अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज बात करेंगे गैर एलानिया लोड शेडिंग की। एक जानिब कहा जाता है कि सिस्टम में बिजली वाफर मौजूद है, वहीं पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना भी शहरियों को घंटों रहता है। कहा जाता है कि सिस्टम में बिजली इस कदर ज़्यादा है कि अब ख़रीदार कम है बिजली के, वहीं पर मेंटेनेंस के नाम पर, वहीं पर लोड शेडिंग के नाम पर, वहीं पर ख़राबी के नाम पर और वहीं पर ट्रांसफार्मर तब्दीली के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। आपको जो बिल दिया जाता है उसके ऊपर नंबर दर्ज है, मगर उस नंबर को अटेंड करने वाला, कंप्लेन नंबर अटेंड करने वाला कोई मौजूद नहीं। ना घंटों बिजली आए, ना घंटों कंप्लेन नंबर अटेंड हो। ऐसा क्यों होता है? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, अवामी नुमाइंदों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि महकमा हुकाम का भी इस हवाले से मौक़िफ़ लिया जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि शहर के अंदर लाइट जो है वो कितने घंटे जाती है और वो लोड शेडिंग का दौरानिया कितना होता है। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी। लाइट जाती है? किसी किसी टाइम चली जाती है, किसी टाइम नहीं जाती। किसी टाइम चली जाती है। जब जाती है तो फिर लंबी जाती है? लंबी चली जाती है। अच्छा, फिर फ़ोन शोन करते हैं, कोई फ़ोन उठाता है? उठाते भी हैं, किसी टाइम आते, किसी टाइम नहीं आते। इस टाइम नहीं आते, तो इसी तरह गर्मी में गर्मी में गुजारते। आप क्या कहते हैं? लाइट तो कभी आ रही कभी जा रही है। कभी आ रही है कभी जा रही है। हाँ, अब तो कहते हैं बिजली बड़ी है, ज़्यादा है, अब तो लोग बिजली खरीदने वाले कम है, आप करें फिर भी। फिर प्लेट जिनके घर प्लेट लगे उन्होंने तो अमन है, गरीब बंदा कहाँ से लगवाएगा। अच्छा, जिसके घर प्लेट है, मतलब सोलर लगा हुआ है, वो मज़े में? वो मज़े में है। आपने लगवाया घर सोलर? नहीं अच्छा, क्या वजह? भाई हम खुद मजदूरी करते, रिक्शा चलाते हैं, घर का खर्चा करें, सोलर प्लेट लगवाएं, सोलर प्लेटें नहीं लगवाई, अब तो बिल तो ज़्यादा आता होगा। बस गुजारा कर लेते हैं। ठीक है जी। और मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे शहरियों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से कि बिजली कितनी देर आती है और फिर बिजली का दौरानिया क्या रहता है। और इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? लाइट जाती है जी? लाइट जी आंधी जाती है। बिल्कुल कितने घंटे जाती है? तकरीबन 6 घंटे जाती है। 6 घंटे लाइट जाती हाँ जी। है। अब तो हुकूमत तो कहती है बिजली वाफर मौजूद है, अब तो बिजली के ख़रीदार नहीं है, फिर भी लाइट जा रही है। जी बिल्कुल लाइट जा रही है, हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, दिन में 3-4 मरतबा जाती है। 3-4 मरतबा जाती है। बिल तो फिर भी टिका कर। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इस्तेमाल कम हो रही है। इस दफ़ा कितना बिल आया? इस दफ़ा आया जी 13,000 रुपये। 13,000 रुपये इस दुकान का बिल आया? नहीं, दुकान का तो तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये का बिल। 13,000 का घर का बिल और 18,000 रुपया दुकान का। दुकान का बिल। अच्छा, सारी आमदन तो फिर बिल में। बिल्कुल जी, ऊपर से 6 घंटों की लोड शेडिंग। बिल्कुल जी, लोड शेडिंग ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं जी? ज़्यादा जाती है थोड़ी जाती है? अब ज़्यादा जा रही है इस टाइम। ज़्यादा जा रही हाँ, बिल्कुल है। जा रही है बिजली या भाई बहुत ज़्यादा जा रही बिल्कुल। कितने घंटे आती है और कितने घंटे? 6 घंटे भाई जाती है, 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ। हाँ जी, पूरे दिन च 3 घंटे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਤੁਲ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। हुकूमत कहती है। ਭਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। अच्छा, हुकूमत कहती है कि बिजली अब वाफर मकदार में मौजूद है, बिजली के ख़रीदार नहीं मिल रहे। आप कहते हैं लोड शेडिंग भी होती है। भाई बहुत कुछ हो रहा है, हथियार छੱਡ दो देखो। लोड शेडिंग हो रही है आप साहब? हो रही है। कितने घंटे होती है? 6-7 घंटे होती है। तो ये सालन कैसे मैनेज करते हैं बगैर पंखे बगैर? थोड़ी सोलर लगाई हुई है तो सोलर लगाया हो तो गुजारा हो रहा तो गुजारा हो रहा है। है। अगर सोलर ना होता तो फिर मसला था। बैठे होते हाथ बांध के। लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ से हो आप? मैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में होती है लोड शेडिंग? वहाँ तो 12 घंटे में तकरीबन 3-4 घंटे बिजली आती है। सारा दिन अब बच्चों को दरख्त के नीचे दरख्त के नीचे में सुलाना पड़ता है। तंदूर है, ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ। इधर पंखा है। अच्छा, ये कितने घंटे चलता है? ये आगे पीछे चलता रहता है। सुबह कभी लाइट नहीं होती है, हमें तंगी होती है बहुत। हाँ जी, अंधेरा होता है, उधर हवा भी ज़रूरत होती है ना, आटा वगैरह घूमते हैं तो मसला बन जाता है। लाइट नहीं होती? हाँ जी, माल भी सही नहीं बनता फिर। अच्छा, लाइट ना होने की वजह हाँ जी, से। लोड शेडिंग है कहते 6-7 घंटे हाँ जी। है भी लोड शेडिंग? हाँ जी है, कितने घंटे है? 6-7 घंटे है। 6-7 घंटे। आपको तो अभी से बड़ा पसीना आ रहा है, जब लाइट नहीं होती फिर कैसे मैनेज किया? फिर भी कर लेते हैं गुजारा।
और मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिजली जाती है? नहीं, नहीं जाती, कभी कभी जाती है, कभी कभी जाती है। कितनी कितनी देर के लिए जाती है? जब जाती है तकरीबन घंटा 2 घंटा 3 घंटे। घंटा 2 घंटे चली जाती है। अच्छा, तो मतलब जाती लाजमी है। जी जाती लाभ। तो मज़ीद भी आगे बात करेंगे और जानेंगे कि बिजली के हवाले से लोग क्या अपनी राय रखते हैं कि बिजली जाती है या नहीं जाती। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? धड़ाधड़ कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बिजली जाती है? नहीं, बिजली तो नहीं जाती। 2 दुकानें वाले पीछे कहते हैं नहीं, कोई नहीं जाती बिजली यहाँ तो। इस इलाके में तो खास कर नहीं जाती। इस इलाके में क्यों नहीं जाती? क्यों, बस ये कारोबारी इलाका है सब। हाँ जी, आपका सारा निज़ाम बिजली पर है? सही है जी। नहीं, ये बिजली से है। सोलर शोलर भी लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल ठीक आते हैं? हाँ जी, बिल अब आपके सामने अभी आया हुआ है बिल। अच्छा, क्या बिल है? ये 15,000 का बिल है। अच्छा जी, ये जी 15,039 रुपये का बिल है और 241 यूनिट जले हैं इनके और सिर्फ ये इस्त्री चल रही है, इस्त्री और एक पंखा बस। अच्छा, तो फिर निकल आता है इसमें? बस अब क्या करें, निकालना तो पड़ता है। एक सूट की क्या प्रेस की वो 100 रुपये लेते हैं। दिन में कितने सूट कर लेते हैं? 25 से 30 होते हैं। 2500 3,000 रुपया। हाँ, कोई 80 भी देता है, कोई 70 भी देता है, मुख्तलिफ होता है ना। डेली हर कोई 100 नहीं देता, जो एक आता है सूट वो देता है 100। तो काफ़ी ज़्यादा है ये। आखिरी तारीख जो है इसकी वो है 5 तारीख। भर दीजिएगा ना, बिजली आके काट। नहीं, मेरे सारे बिल पे किए हुए हैं। ठीक है जी, बिल पे हैं जी इनके। और इसका इनका कहना है कि 15,000 से ज़ायद का बिल है जो कि एक बड़ा बिल है। और आप मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि शहर इस बारे में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कूलर चिल कर रहे हैं? बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। लाइट जाती है? लाइट बहुत जाती है, बस लाइट बहुत जाती है? बहुत जाती है। कितने घंटे जाती है? ये कोई टाइम टेबल नहीं है, जाती रहती है। आपका तो आइसक्रीम का काम है, आइसक्रीम तो बगैर लाइट के चल ही नहीं सकती। आइसक्रीम जब लाइट चली जाती है तो फिर फ्रीज़र में माल भी ख़राब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है। जी जी। तो हुकूमत एक तरफ कहती है कि बिजली इस कदर ज़्यादा है कि अब ख़रीदार कम है बिजली के और बिजली ज़्यादा है सिस्टम के अंदर, फिर भी लाइट जा रही है। क्या वजह है? कभी फ़ोन करके पूछा कि अभी अपने सब डिवीज़न में क्यों बिजली जा रही है? पता नहीं है, तब सबका ही हाल है। आई डोंट नो। इसी जब का बिल तो भरते हैं ना? जाहिर सी बात है, बिल तो लाजमी भरना। दुकान का कितना बिल आया? इसका आया 15,000 आया। 15,000 बस? ये ज़्यादा कम है? ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। आइसक्रीम कितने की बिक जाती है? इसकी बिक जाती है 1,000-1,500 रुपये की। 1,000-1,500 रुपये की आइसक्रीम बिकती है, वही महीने पर बिल दे देते हैं। वही बिल दे जाता है। अभी नवा सेटअप है ना, अभी ज़रा टाइम लगेगा। अभी मतलब कारोबार में 1 माह हुआ है। मतलब बिजली 6 से 7 घंटे जाती है। जब बिजली 6 से 7 घंटे जाती है तो उस सूरत हाल में फिर कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं? सूरत में बस काम बंद हो जाता है। ये टेलर का भी है, टेलर भी है, भी है। दोनों काम बंद, दोनों फिर कूलर के आगे। कूलर भी ज़ाहिर है बंद, उधर भी जाहिर सी बंद है, फिर बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर काम। बाहर की हवा खाते हैं, बस बैठना कहाँ, खड़े हो जाते हैं। तो मतलब बिजली से मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्तान जैसे इलाके में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ तो वैसे ही बिजली की आपको पता है, गर्मी तो यहाँ मुल्तान में फिर रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कि एक जाने कहा जाता है कि सिस्टम में बिजली वाफर मौजूद है, वहीं पर जो है वो बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है। तो इसी पर शहरियों से बात कर रहे हैं। तो प्रोग्राम पर मज़ीद भी बात करेंगे, इसी हवाले से हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से और शहरी किस कदर परेशान है, बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गो कैसे हैं जी? कहाँ परेशान ही रहते हैं हम तो भाई, जो है ना, कभी लोड शेडिंग, कभी बिजली के बिल, कभी कुछ, जो है ना, रोज़ाना यही रोल आएगा। लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग बिल ऐसी होती है, रात को भी जाती है, दिन में भी हो चली जाती है। अच्छा, हाँ, तो बिल शिल तो वो बिल यार आ रहे हैं, वो अभी 200 कितने यूनिट हो गए थे, वो जो है ना, उसका भी जो है ना, अब जो है ना वो भर रहे हैं, जो है ना, वो जो है ना, वो जो है ना 9-10 हज़ार का भी आया है। अब जो है ना वो यानी कि अब 45-4600 का अब आया, जो है ना वो 6 महीने तक भरना पड़ेगा।
एक पंखा चलता है मेरे ख्याल से आपकी दुकान पर। अच्छा, फिर कितना बिल आता है? फिर बिल भी जो है ना वो 200 यूनिट से ऊपर का आ गया। अच्छा, मतलब एक पंखा चलाते हैं और फिर भी 200 यूनिट के आसपास सोलर लगा हुआ है। घर का जो है ना, हाँ। तो मतलब लोड शेडिंग इस इलाके में है, कितने घंटे होती है? फिर रात को भी 2 घंटे चली जाती है, कभी जो है ना 3 घंटे जो है ना, कभी जो है ना ऐसा होता है, कभी आंधी बारिश आए ना सबसे पहले लेट यहाँ की भगा देते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर आने का नाम नहीं लेती। बस फिर आने का नाम तो जब अमन होएगा ना, जब ही आएगी, नहीं तो बस जो है ना छुट्टी। मज़ीद भी बात करेंगे जी और जानेंगे इनसे। चाचा टी स्टॉल। चाचा जी, लाइट जाती है? लेट अब तो लगा शुक्र जरा कम जा रही है, जा तो रही है, कम जा रही है, अब जा रही है मगर कम जा रही है। कम जा रही है। कितने घंटे जाती है? 2 घंटे। 2 घंटे जाती है अभी भी। तो पहले कितनी जाती थी? पहले तो 3-4 मरतबा जाती है, 1 घंटे। अब 2 घंटे जाती है। और बिल कितना आता है? बिल तो देखो ये रखा मेरा। वाह जी, बिल सामने निकाल के रखा हुआ है जी। 2 मीटर है जी। अच्छा जी, चाय का आप कारोबार करते हैं, चाय बेचते हैं और 16,247 रुपये घर का बिल है जी। और ये दूसरा है जी 1512 रुपये। ये कहाँ का है जी? अच्छा, ये यहाँ का जी। हाँ जी, ये 2 यूनिट जले हैं जी आपके 15। ओहो नाज़रीन, 2 यूनिट जले हैं जी। और ये बाबा जी का चाय का ढाबा है और सिर्फ 2 यूनिट जले हुए हैं। और इसके अंदर लोड शेडिंग भी शामिल है। इनका कहना है कि 2 घंटों की लोड शेडिंग है रोज़ाना की बुनियाद पर, और 2 यूनिट बिल जले और 1512 रुपये इनको जो है वो बिजली का बिल आया, सिर्फ 2 यूनिट। तो मतलब 750 रुपये का 1 यूनिट इनको पड़ा है। आप अंदाज़ा करें कि 1512 यूनिट हैं और 750 रुपये का इनको 1 यूनिट पड़ा है। तो ये जुल्म है कि जहाँ हुकूमत 30 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये कहते हैं कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का कम बिल होगा। और अच्छा, यही इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी यही है कि जून में भी इनके 2 यूनिट जले थे और इनको 1556 बिल आया था। और इस दफ़ा हुकूमत ने इनके साथ रहम दिली दिखाते हुए 1556 की बजाय 1512 का बिल दिया है। अच्छा, इस तरह मई में इनके 3 यूनिट जले थे और 1548 बिल आया था इनको। तो ये सूरत हाल है कि 2 यूनिट जलाने पर इनको 750 रुपये का 1 यूनिट पड़ा है बिजली का। बाबा जी, 750 रुपये का 1 यूनिट बिजली का। ये लें जी, 750 रुपये का 1 यूनिट बिजली का। हाँ जी। क्या वजह है? कहाँ से आ रही है आपकी बिजली? भाई वापडा से आ रही है। तो क्या कहते हैं जी, बिजली जाती है? हाँ जाती है। कितने घंटे जाती है? अरे खासकर रात को भगाते हैं 2-2.5 घंटे। ये बिजली चल रही है, जा रही है? ये तो जो है ना बस चल रही है धूप से। अच्छा, सोलर प्लेट ये चला रहे हैं। वापडा कहाँ दे रहा है बिजली। अच्छा। हाँ। आपका कितना बिल आता है? अजी हमारे जलते हैं ये 100 से कम, 100 से ऊपर यूनिट, और तकरीबन 2500, 2200, 3000 तक का बिल आता है। 3000 रुपये तक का बिल आ जाता है। बिल आ जाता है। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे शहरियों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर अस्सलाम वालेकुम, मतलब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिजली का बिल आ रहा है? आ रहा है, रेगुलर आ रहा है? रेगुलर आ रहा है। बिजली जा रही है? बिजली बहुत कम जाती है। कितने घंटे जाती है? कभी जाती है, कभी नहीं जाती। अच्छा, बहुत कम है। बिल दुकान का कितना है इस बार? 10,000। 10,000। 2 पंखे और बल्ब है। सरकार से 1 पंखा चलाया हुआ है, बंद किया हुआ है। इस तरह ही 10,000 बिल। 10,000 जुल्म नहीं है? जुल्म है, क्या करें। बिजली भी जाती है? बिजली बहुत कम जाती है, इतनी नहीं जाती। बिल रेगुलर आ रहे हैं? बिल रेगुलर। 10,000 भर रहे हैं। पिछली दवा 7 आई, दवा 10 है। दवा 10 है। कितने यूनिट जलाए आपने? 170 है मेरे ख्याल। 170 यूनिट का भी 10,000 जी। मतलब 200 से कम था जी। 200 यूनिट से कम बिजली। 170 यूनिट उनका कहना है कि 10,000 रुपये का बिल भी उनको इस माह जो है वो मौसूल हुआ है। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये पंखा बंद किया हुआ है। हाँ। क्या वजह? बस बिल आता है? लोड शेडिंग होती है? हाँ जी। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? यार घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे। लोड शेडिंग भी होती है, बिल भी आता है। बिल भी इतने महंगे आ रहे हैं, कहाँ से पूरे करें। कितना बिल आया इस दफ़ा? मेरा है पिछले महीने 8,682 का। 8,682 रुपये का। और इस बार आया 3,300 रुपये का।
3700 रुपये का, इस दफ़ा तो बड़ा फिर कम आया। तो हमारे लिए मोटर है ना कुछ है, फ्रिज भी नहीं है, सिर्फ पंखा है और ये इतना पंखे बल्ब का। लोड। हुकूमत कहती है अब तो बिजली हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आप फिर भी कहते हैं लोड शेडिंग हो रही अभी बस इनका तो पूछे बस। है। अच्छा, हाँ नुकसान हाल कोई नहीं है। ना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिजली जाती है? बिजली जाती है? हाँ जी जाती है इधर, कितने घंटे जाती है? कभी 5 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे बिजली जाती है। जाती है। जुम्मे को लाइट गई है इधर 1 बजे गई है, सुबह 5 बजे लाइट आई है, अच्छा और परसों गई है जब 1 घंटे बाद लाइट आई है 1 घंटे में। अच्छा। हाँ जी हुकूमत कहती है कि हमारे पास बिजली अब इस कदर ज़्यादा है कि लोग हमसे बिजली ख़रीद नहीं रहे। आप कहते हैं लोड शेडिंग होती है। पता नहीं। बावडा का जो बिल मिलता है उस पर कभी फ़ोन करके पूछा क्यों गई है लाइट? नहीं नहीं पूछा। नहीं। तो ये है कि 3 4 5 6 घंटे लाइट तसल्ली से जाती है, हाँ जी ऐसे फिर आराम से आती है। आराम से आती है। हाँ जी, यहाँ ज़्यादा जा रही है। हाँ अच्छा, क्या वजह? आप बिल नहीं भरते? मैं बिल दिखाऊं फिर क्यों जा रही है ज़्यादा? फिर क्या? यानी कि जैसे बिल आता है जब भी भर देते हैं हम। ऐसे ही बिल आता है फ़ौरन भरते हैं? हाँ फ़ौरन भरते हैं। ऐसे ही जी फ़ौरन भर देते हाँ हैं? जी बिल्कुल ऐसे। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिजली जाती है? जी कितने घंटे जाती बहुत ये 2 घंटे 2.5 घंटे गर्मी में हम काम करते हैं सारा दिन। पहले हुकूमत वाले आए, ये तरपाल उतरवा दी उन्होंने, हम धूप में काम करते हैं और तो अंदर इतनी शदीद गर्मी है, लाइट गई, हालात ख़राब हैं। बस महंगाई ने काम ख़राब की हो जनाब। ये जो लाइट जो इन्होंने महंगी की हुई है ना, ये बिजली जो महंगी? हाँ बिजली बहुत महंगी की कितना है। बिल आया? बिल हमारा आया 4500 रुपये का। 4500 रुपये का? 4500 का, और 70 यूनिट्स हैं। 70 यूनिट का 4500। हाँ जी। लोड शेडिंग कितने घंटों की हो जाती है? लोड शेडिंग 2 घंटे 2.5 घंटे, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, किसी भी वक्त चली जाएगी? किसी भी वक्त चली जाएगी। किसी भी वक्त लाइट चली जाएगी, 2 घंटों जाए या 3 घंटे की जाए, तो उनका कहना यही है कि परेशानी का सामना रहता है। बिल भी बाकायदगी से भरते हैं और महंगे बिलों की बावजूद जो है वो लाइट जो है वो जाती है। मज़ीद भी बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? लाइट जाती है? हाँ जी जाती है। कितने घंटे जाती है? 3 4 घंटे जाती है। 3 4 घंटे जाती है? हाँ जी। किस चीज़ का कारखाना है ये? बेकरी का कारखाना है। तो फिर बेकरी आइटम उतनी देर कैसे बनाते हैं? क्या करें, लकन जलती है, ऐसे जलती है, हमारी लकन जलती है। अच्छा मजदूर बैठे रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब 3 4 घंटे लाइट चली जाती है? हाँ चली जाती है, हमारा काम नहीं होता, माल ख़राब हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। माल खराब हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं उसका? क्या करें हम, फिर बनाते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। मतलब और बिल कितना का आया इस दफ़ा? बिल काफ़ी आया है, 40,000 का बिल आया है। अच्छा, हाँ जी। 40,000 रुपये का? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? ये 10 हैं। 10 लोग काम करते हैं, 4 घंटे लाइट जाती है और 10,000 और 40,000 रुपये। हाँ जी। 10 घंटे जी, 10 लोग यहाँ पर लेबर के मौजूद हैं और उनका कहना है कि 40,000 रुपये बिल आया और उसके अंदर 4 घंटे लाइट भी जाती है। तो ये सूरत हाल है जी मुल्तान शहर की, कि हुकूमत के दावे हैं कि सिस्टम के अंदर बिजली वाफर मौजूद है, वहीं पर दूसरी जानिब जो शहरी बता रहे हैं कि 4 4 5 5 6 6 घंटों की लोड शेडिंग है। और नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त रेवाड़ी कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं जो कि मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पर फूड आइटम्स के लिए मशहूर है। बेशुमार यहाँ पर बेकरी आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं, नाश्ता पॉइंट्स भी है और बिजली का इस्तेमाल और ख़ास तौर पर कारोबारी मरकज़ है। तो यहाँ पर जानेंगे कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, लाइट जा रही है जी? 3 4 घंटे जाती है। 3 4 घंटे जी। क्या करते हैं उस दौरान? बस फारग बैठ रहते हैं। फारग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं? वो गपशप जब 5 10 बंदे हैं वो गपशप लगाते रहते हैं। बिल भरते हैं या बिल भरें तो फिर तो ना जाए लाइट? बिल आया पड़ा, अभी 40,000 का बिल वो भरना है, लाइट तो है नहीं, बिल तो भरना है। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों लोड, हुकूमत तो कहती है कोई लोड शेडिंग नहीं है। ये होती है ना, 2 3 4 घंटे होती है, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं, रात तक काम करते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं? लाइट होती तो 3 4 घंटे दिन में चली जाती है, घंटा बाद चली जाती है, घंटा आती है, 2 4 घंटा ऐसे हम काम कर रहे हैं इधर, लाइट चली जाती है, मशीन चल रही होती है, उसमें माल पक रहा होता है, तो फिर वो जल जाता है कुछ लाइट ना होने की वजह से।
लाइट जाती है जी? हाँ जी 3-4 घंटे कितने घंटे जाती है? पर 3 घंटे 4 घंटे कोई नहीं होंगे। ये तो नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो बिजली के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? बिजली का बिल उठाया हुआ है, कितना बिल आया जी? उसको छोड़ें यार, ये टैक्सेस तो देखें यार, समझ आती है? हाँ जी, टैक्स हैं जी आपके, मैं बताता हूँ जी आपको। एक है जी आपका किराया मीटर, फिर किराया सर्विस, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर फिर FC चार्जेस, फिर मैं आपको बताता हूँ जी उसके बाद सेल टैक्स, अच्छा जी, फिर GST ऑन FPA, फर्दर टैक्स की मतलब मज़ीद टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स, GST टैक्स, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अच्छा जी, और इनकम टैक्स, थोड़े टैक्स हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं है। हमारा जो बिल आया घर का 200 नोट चले, 200 तो 4 नोट गए, 10,800 रुपये का बिल आया। 10,800 का? 800 रुपये का कहाँ से लाए पैसे? इतना मजदूरी टाइम लगता नहीं, काम मिलता नहीं, परेशान आप होए पड़े। बस यही हालात चल रहे हैं। लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग बिल्कुल होती है, क्यों नहीं? कितने घंटों की लोड? रात को गई, परसों रात को 12 बजे गई है, 2 बजे आई है। परसों रात को गई है, उसका नाम गई है मेरे ख्याल में 1 बजे से फजर की अजान हो रही जब डेट आई थी। सही है जी। गैर एलानी लोड शेडिंग है ना, कभी भी किसी वक्त भी ये मामला जो है वो फ़ोन करके पूछा भाई किस वजह से लाइट गई हुई है। आपको पता है हुकूमत कहती है कि हमारे पास वाफर बिजली मौजूद है, कोई लोड शेडिंग का सवाल ही नहीं है। कोई मेंटेनेंस वगैरह का कोई इशू हो, मेंटेनेंस में चलें जी, ये आपको टैक्सेस मुबारक हो। तो मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? लाइट जाती है? हाँ जी कितने घंटे जाती है? काफ़ी देर जाती है। काफ़ी देर जाती है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। बिल कितना है? 9,500 रुपये। 9,500 रुपये घर का बिल आया जी। क्या क्या है घर के अंदर? यही है, पखे है, छोटे मोटे मोटर चलती है। पानी की मोटर और पंखे। 9,500 मजदूरी करते हैं तो कैसे बिल भरेंगे? बस जी परेशान। मजदूरी कितनी की हो जाती है? बस ये मजदूरी में 500-600। 500-600। और फिर उसके अलावा लोड शेडिंग अलग है? हाँ जी। लोड शेडिंग कितने, 2, 3, 4 कितने घंटे हो जाती है? 2-3 घंटे हो जाती है। 2-3 घंटे लोड शेडिंग है, उसके बाद जो है 10,000 रुपये बिल आया आपका। हाँ जी। तो कैसे भरेंगे? भर लेंगे? नहीं जी, अब इसलिए तो परेशानी हो रही है। अच्छा, किसी से उधार मांगा है? हाँ जी। उधार कैसे मिला है? नहीं अभी। बिल की आखिरी तारीख क्या है? 5 तारीख। 6 तारीख को तो आके वो मीटर काट देंगे अगर बिल ना भरा, फिर क्या करेंगे? फिर अब मजबूरी है, बनना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त तो करना। हाँ जी। अल्लाह आसानी करे जी, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। ये सूरत हाल है जी। मज़दूर आदमी है जी और मज़दूरी के लिए निकला हुआ है, 10,000 रुपये बिल है और 5 तारीख आखिरी है बिल भरने की। और अभी आज वो उधार का कहीं बंदोबस्त कर रहा है कि कहीं से उधार पैसे मिल जाएं ताकि वो जो है वो बिल भर सके। तो रियासत को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये आम आदमी है जिसकी बेहतरी के लिए, उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए वोट लिए जाते हैं, मगर उसकी ये सूरत हाल है कि वो आज अपनी साइकिल पर निकला हुआ है कि वो कहीं ना कहीं से बिल का बंदोबस्त कर ले। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। बिजली का निज़ाम ठीक चल रहा है? लोड शेडिंग तो नहीं होती? लोड शेडिंग है सर, जब मर्जी के मालिक हैं वो। जब दिल करता है लोड शेडिंग का स्विच उठा दिया, बंद कर दिया, आवाम जलील है। तसल्ली से आती है, आराम से ठहर ठहर के, अपने मर्जी से आती है जी। फिर कोई रोक टोक नहीं है, जब दिल करे। कोई रोक। बिल कितना आया? बिल ना पूछो सर, बस मजदूर बंद। कम आया इसलिए ना पूछो। नहीं जी, बिल अब इन्होंने भेजा जी 326 यूनिट का 16,000 रुपये। अच्छा, 16,000 रुपये आपका बिल है? हाँ जी। क्या क्या है घर के अंदर? घर के अंदर एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं। 16,000 रुपये। ये एक मोटर है पानी की। भर दिया बिल? नहीं, अभी भरना है 5 तारीख को। पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह तनख्वाह आएगी फिर देखते हैं। 5 तारीख तक आ जाएगी तनख्वाह? ना आई तो 6 को उन्होंने मीटर काट देना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तनख्वाह का बंदोबस्त नहीं, वो इंशाल्लाह करते हैं, कोई ना कोई लाजमी बिल तो भरना है जी। बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। बच्चों की ज़िंदगी करे और आपकी आमीन, इसमें बरकत है जी। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे। कैसे हैं सर जी, खैरियत से हैं आप? बिजली की क्या सूरत हाल है हाफिज़ साहब? लाइट शेड जाती है या? लाइट जाती है यहाँ पर
जाती है? रात को जाती है 2 घंटे के लिए। बड़े शरीफ लोग रहते हैं या तो फ़ौरन बिल भरते हैं रिवाड़ी। बिल तो भरते हैं, बिल तो अल्लाह का शुक्र है अदा करते हैं। लाइट जाती है, अब हुकूमत कहती है हमारे पास सिस्टम में वाफर लाइट मौजूद है, अब लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, लोड शेडिंग तो भरपूर होती है। बात यह है कि भाई लोगों ने अपना सोलर सिस्टम लगा लिया, तो हाँ काफ़ी हद तक लगा रहे हैं। फिर लाइट जाती है, वो कहते हैं कि भाई बात ये इतनी लाइट 25% तक जो बिजली है वो सोलर सिस्टम पूरी कर रहा है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि लोड शेडिंग है, जबकि सरकार कहती है लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, लोड शेडिंग होती है रात को 2 घंटे होती है, जिस टाइम चली जाती है यहाँ पर, फिर 2 घंटे बाद आती है। तसल्ली से आती है, आराम से रेस्ट करके। बस इसी वजह से बच्चे बेचारे बड़े परेशान होते हैं गर्मी में। सर्दियों में तो ये पूरी लाइट कर देते हैं, वो जगह के उसमें लेनी चाहिए लाइट। तो अच्छा, इसके साथ साथ बिल कितना आया इस दफ़ा? बिल हमारा तो 0 पे आया है, क्योंकि हमने सोलर लगाया हुआ है। अच्छा, आपने सोलर हाँ। ग्रीन मीटर 140 यूनिट का 5600 रुपये का है इनका, चूँकि इन्होंने ग्रीन में। अच्छा, इनकी भी अब शामत आने वाली है, अब ये ग्रीन से ग्रास मीटर होने जा रहा है। अब वो यूनिट जो है कम हो गए तो इनको भी अब बिल भरना पड़ेगा। तसल्ली रखे सरकार, सबको खिदमत का मौका। ठीक है, सही है, करते रहें। ये तो पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो, जो आ रहा वही लूट मार कर रहा है, ये तो करते रहेंगे। आपका कितना बिल आया जी? 5400 रुपये, 140 यूनिट। 5400 यूनिट का। तो फिर ये बार 200 क्रॉस कर गया था ना इस वजह से। अब तो जाहिर है 6 महीने क्रॉस होने महीने जाहिर है सजा भुगतनी है ना। मीटर देखा करें, जैसे ही 199 पे चला जाए घर का स्विच उठा दें। अब तो ये सिस्टम आ गया, अब तो मीटर भी चेक करने पड़ेंगे, हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अभी तो कूड़ा टैक्स भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या करें। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो जा रहा है। मतलब आप समझते हैं कि बिजली सिस्टम में वाफर मौजूद है, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी सहूलत मौजूद है। पहले परेशानी थी, अब नहीं है। पहले हम फैक्ट्री काम करते थे, हमारी फैक्ट्री थी कपड़े की, हम वो काम करते थे, ठीक है। उसमें बिजली इतनी महंगी हुई, धागा इतना महंगा हो गया, हमारी पहुंच से दूर हो गया। हमने वो छोड़ा, हम यहाँ आ गए, लेबर हमारी फारिग हो गए, हम सब कुछ फारिग करके आ गए, क्योंकि हमें नुकसान पे नुकसान, इतना बिल हम कैसे अदा करें। इस वजह से हमने तो भाई ये फैक्ट्री भी छोड़ दी, फैक्ट्री ख़त्म कर दी। वो तो प्लानिंग भी यही आ गया कि फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो रही हैं, अब फैक्ट्री में बैठे कहीं कारोबार ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे थे ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा तो है ही है, और उसके साथ साथ हुकूमत एक जानिब कहती है कि लोड शेडिंग नहीं है, वहीं पर दूसरी जानिब लोड शेडिंग जो है वो मौजूद है। शहरियों का कहना है कि मुल्तान का वस्त है, यहाँ पर अगर 4-4, 5-5 घंटे लाइट जाती है तो मुल्तान के नवाह की क्या सूरत हाल होगी। तो नाज़रीन, जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे, हुकूमती जमात का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि लोड शेडिंग का जो जिन है ये क्यों बोतल में बंद नहीं हो रहा। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ़ार डोगर, जो कि ख़ास तौर पर मुल्तान के मसाइल के हवाले से भी अपनी क़यादत तक जो उसकी तर्जुमानी करते हैं, और मैपको के हवाले से भी इनकी जानिब से अपने हलके के अंदर बेपनाह जो है वो प्रोजेक्ट्स लाए गए। मगर उस सब के बावजूद जो है वो सूरत हाल इस वक्त ये है मुल्तान शहर की कि सिस्टम में बिजली ज़ायद होने के बावजूद कहा जाता है कि लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग के नाम पर घंटों जो है वो बिजली बंद रहती है और शहरी ख्वार होते रहते हैं। बात करेंगे डोगर साहब, सिस्टम में बिजली ज़्यादा, सोलर से 25% बिजली पैदा हो रही है और सोलर ने आपको संभाला दिया हुआ है। एक जानिब वापडा कहता है कि हमसे बिजली ख़रीदी जाए, दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि शहर में घंटों बिजली बंद रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ सहारा देने वाली बात नहीं है सोलर की। लोगों को फैसिलिटी मिली है, बिजली कम पे मिल रही है, उनको अपनी बिजली ख़ुद पैदा कर रहे हैं लोग सोलर के ज़रिए। अदरवाइज़ तो बिजली हमारे पास वाफर मकदार में, हम तो चाहते हैं कि बिजली मैक्सिमम हमारी सेल आउट हो, मगर लोगों को क्योंकि इसमें कुछ दोहराया नहीं है कि बिजली महंगी है, लोग इस वक्त सोलर के पास आ गए। मैंने ख़ुद सोलर लगाया हुआ है, बाकी अक्सर लोगों ने लगाया हुआ सोलर। जो आपने बात की है लोड शेडिंग के हवाले से, शहर के अंदर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वापडा का है, मैपको का बहुत पुराना है जो सब, उसको वो हर साल मेंटेनेंस के थ्रू वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो इलाका है उसको केबल पे ट्रांसफ़र किया जाए। क्योंकि शहर हमारा गुंजानाबाद शहर है, आपको पता है मुल्तान, उसकी गलियाँ जो अंदर बड़ी तंग हैं, वो खम्भों को में जो तारें हैं उनको निकाल के वहाँ केबल के वो डाल रहे हैं उसके ऊपर। उसके लिए मैं समझता हूँ अगर आप बेहतरी चाहते हैं उसके लिए थोड़ी बहुत फिर तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आपको भी बेहतर पता है इस बात का, बिजली तो वाफर मकदार में मौजूद है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत पुराना खड़ा हुआ है, खंबे पुराने हैं, तारें पुरानी हैं, लैंड लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो जो अरबों रुपए का फ़ंड है मैपको और ये हुकूमत पाकिस्तान,
उस पर ख़र्च कर रही है। वो इंशाल्लाह जो आपने अभी जिसकी निशानदेही की है, मैं इस हवाले से फौरी अभी मैं कोशिश करूँगा CEO मैपको से आज ही मुलाकात करके उनसे कहूँगा कि मैक्सिमम ऐसे टाइम पे आप लोग इसको काम को करें ताकि शहरियों को कम से कम तकलीफ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस आप यकीनी तौर पर ये CEO तक आवाम की आवाज़ ज़रूर पहुँचाइएगा। आप अवामी नुमाइंदे भी हैं और लोगों से आपने वोट लिए हुए हैं, उनके मसाइल। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहब एक इलाके की बिजली चली जाए ना, और फिर वो जो बिल के ऊपर नंबर दिया होता है ना, फिर लोग उस पर रब्ता करते रहते हैं, फिर वो क़यामत तक जो है वो नंबर अटेंड नहीं होता। यकीनी तौर पर आपके पास भी बिल मौजूद होगा, अगर आप अपने प्राइवेट नंबर से उस पर फ़ोन करें तो आपका भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। और कहा जाता है लोड शेडिंग है और घंटों बिजली जो है वो गुम रहती है। जो लोग सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया हुआ, जो असल बिजली परचेज़ कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? देखिए आपकी बात मैं इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि देखिए एक जो सब जब एक फीडर बंद होता है ना, एक फीडर पे हज़ारों कंज्यूमर होते हैं और गर्मी का मौसम है, हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मेरी बात वापस वाले से हो, मैं अपना उसको क्या कहते हैं कंप्लेंट लिखवा सकूँ। इसमें कोई शक नहीं है। वे वापड़ा वाले दाएं बाएं हो जाते हैं, किस किस को जवाब दें वो नंबर ही ना दें डॉक्टर साहब। सुने ना, मकसद है वो बात सुनते हैं लोगों की, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं लोगों की बात सुनी जाए। फिर हर बंदे ने सवाल एक ही करना होता है, भाई बिजली किस वक्त तक आ रही है जी, बिजली कब पहुंच रही है जी। तो लोड शेडिंग की जो आप फरमा रहे हैं, लोड शेडिंग की बात गलत है, इसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उन लोगों ने मेंटेनेंस के हवाले से कोई काम करना भी है, उसका शेड्यूल ऐसा बनाया जाए कि मैक्सिमम मिनिमम टाइम के अंदर उसको वो पाए तक मिल तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो। वो इतने लंबा जब लोड शेडिंग होती है घंटों, लोग बेशक शहर के अंदर इतनी तंग गली हैं, आबादी हैं और कोई ऐसे वसाइल नहीं हैं, और कोई बड़े घर नहीं हैं यहाँ, जैसे एक बंदा लान में जाके बैठ जाए या कोई छत पे जाके बैठ जाए, तो वो सिस्टम भी नहीं लोगों का। शहर की तो डॉक्टर साहब अब बात करें तो लटकती तारें हैं, ऊपर घरों के ऊपर ट्रांसफार्मर हैं जो किसी भी वक्त जो है वो मौत को दावत देते हैं। आए रोज़ जो है वो हादसात होते हैं, मगर आम आदमी की कौन सुनता है डॉक्टर? नहीं देखें सर, अभी तो गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस की बात है ना जी, गवर्नमेंट ने पूरे नंबर दिए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब का नंबर है, मिनिस्टर साहब का नंबर है, CEO का नंबर है। लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे सुथरे पंजाब के हवाले से अब 1139 का नंबर है। अब हमारे लोगों को ये भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इस मौजू से हटकर कि लोगों की ये अवेयरनेस पैदा करवाएं आप प्लीज़, कि 1139 में लोग कॉल करें। हमने बड़ी की डॉक्टर साहब, मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। वासा ने अपना नंबर दिया हुआ है, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम में अपना नंबर दिया हुआ है। वो कहते हैं जी कॉल करें, 24 से 48 घंटों में आपकी कंप्लेन हल होगी। और वो 24 से 48 जो घंटे हैं ना, वो कई दिनों पर मुश्तमिल होते हैं। लोगों की कंप्लेन तब नहीं हल होती। हाँ, मैसेज ज़रूर हो जाता है उनको कि आपकी जी कंप्लेन हल हो गई है, मगर कोई सिरे से कोई काम नहीं। देखें जैसे ये मेरी आपको की सूरत सुने, ये मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। आपने मुझसे वादा भी किया था, कहा था कि मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, मेरे से आप टाइम बनाएं। और काइंडली मैं भी आपके भाई हूँ, आपसे बड़ा प्यार का रिश्ता है हमारा, तो मुझे कम से कम आप व्हाट्सअप किया करें एक मैसेज कि फ़लाँ जगह कंप्लेंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुई, फिर मैं उसका जवाब दूँ आपके लिए, कि वो तो एक लिखी पड़ी बात है। आपका हल्का है, मैं बता रहा जी आपका हल्का है 21 MR, ठीक है जी। वहाँ पर वहाँ के इलाका मकीनों ने कंप्लेन की हुई थी कि 20 दिन से बिजली की तारें जो है ना उनके खेत में से गुजर रही थी, और वहीं नंगी तारें, और वहीं से वो पानी भी लगा रहे थे और वहीं पर सब कुछ कर रहे थे। वो कंप्लेन कर थक गए, मगर वो हल ना हुआ मसला। तो मैं कोशिश तो करता हूँ मुल्तान शहर के हवाले से, क्योंकि हम और आप मुल्तान के बासी हैं, हमारा हक़ है, लोगों का भी हमारे पर इस्तकाक है कि आप इस तरह की निशानदेही आप अपने कैमरे के ज़रिए भी करें, हमारे तक बात पहुँचाएँ, ताकि मिनिस्टर तक बात पहुँचा सकूँ, सेक्रेटरी साहब तक पहुँचा सकूँ, इवन के चीफ मिनिस्टर साहब तक हम बात पहुँचाएँ अपनी कि क्या हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट इनको करोड़ों रुपए दे रही है कॉन्ट्रैक्टर को ना, सुथरा पंजाब में। तो अब लोगों को चाहिए, अब उनकी कंप्लेंट को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पे आते हैं वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत बराए पावर जो है, दोनों का ताल्लुक़ जो है वो जनूबी पंजाब से है। और एक हमारे जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पावर अब्दुर्रहमान, वो तो है भी मुल्तान डिवीज़न के आपके सदर भी हैं। मगर सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहब आप जिस तरह बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है, मगर कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तारें उसी तरह लटक रही हैं, ट्रांसफार्मर उसी तरह मौत बांट रहे हैं। तो ये कब चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, मैं नहीं समझता मेंटेनेंस के नाम पे नहीं कह सकते इसको आप। देखो वापडा वालों को ज़रूरत नहीं है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। वापडा के तो उसमें क्या कहते हैं सिस्टम, ठंडे कमरों से निकले नहीं, सुने, वापडा के सिस्टम में बिजली तो बेबहा मौजूद है, तो उसमें चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? मैं आपकी बात काट रहा हूँ
चेक एंड बैलेंस करने वाले अफसर मुल्तान का एक अफसर एससी जो है वो जो सारी मामलात को देखता है। अब एससी साहब का आजकल दिलचस्पी मैपको में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक कॉलोनी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जब वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होंगे, जब वो मतलब इलेक्शन और उस सियासत में जाएंगे, वो ख़ुद सदर के उम्मीदवार हैं, तो शहर के बिजली के निज़ाम को कौन देखेगा? नहीं, मैंने समझा देखो एससी साहब तो एक क्या सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, उसमें नीचे एक्सीन होते हैं, एसडीओज होते हैं, एलएस होते हैं, एलएम होते हैं, एएलएम होते हैं, वो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं पीछे। वो इलेक्शन का कोई लड़ रहे हैं सोसाइटी का, तो उनका कानूनी इस्तकाक होगा तो लड़ रहे हैं। उसका नुकसान आम आदमी को इस सूरत में होता है कि वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। उसके देखो आम आदमी की एक्सेस में एक्सीएन, एसडीओ, एलएस, एलएम वो सब लोग मौजूद हैं, होने चाहिए। मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ कि इस पर मैं फौरी तौर पर इसका एक्शन लूँगा। सीओ साहब से मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, और मैं पूरी उम्मीद से आपको यकीन से कह सकता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इतनी लंबी लोड शेडिंग नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। ये वादा करते हैं कि आप सीईओ से बात करेंगे और इसको चेक करेंगे कि पहले तो वजूहात जानेंगे क्यों हो रही हैं, फिर उसके बाद फेलियर किसका है, फिर तीसरा भी आवाम को आप किस तरह से निजात दें। बिल्कुल ठीक फरमाया। एक तो इसमें मुझे जहन में बात आ गई, एक तो वापडा वालों को एक हक बनता है, मैं आपको कहा को 24 घंटे पहले आवाम को पहले इंटीमेट करें वो कि कल फलां जगह इतनी लोड शेडिंग होगी। जिस तरह 24 घंटे गुजरने से पहले मीटर काटते हैं, उस तरह कम से कम पहले इतला। हाँ, पहले इतला होनी चाहिए, बल्कि करते भी हैं इतला, मज़ीद उसको बेहतर करते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात पे कि इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको हम पूरा इसको फोकस करूँगा मैं, और उनसे कहूँगा कि हुक्म देंगे इंशाल्लाह हम कि आइंदा से वो इतनी लंबी लोड शेडिंग ना करें। अगर कोई ज़रूरी मेंटेनेंस के हवाले से ज़रूरी है, जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं वो, तो उसके लिए काम ज़रूर करें, मगर वो टाइम कम से कम ले, लोगों से लोगों को परेशान ना करें। लोग कम से कम जो लोग बिजली खरीद रहे हैं उनको खरीदें। 100% सही फरमा रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, और इस पर इंशाल्लाह पूरा पैरा देंगे जो सब। हाँ जी बिल्कुल। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ़ार डोगर हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की, ख़ास तौर पर जो मैपको की सूरत हाल है, मेंटेनेंस का नाम हो या लोड शेडिंग का नाम हो, और कई घंटे बिजली जो है वो इस गर्मी और हबस के माहौल में जो है वो गायब रहती है। तो अब्दुल गफ़ार डोगर ने भी यकीन दहानी करवाई कि वो सीईओ से भी मुलाकात करेंगे और इस मसले को जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत के नॉलेज में भी लाएंगे। तो नाज़रीन, हमने आम शहरियों से भी बात की, हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ जो मैपको काम है उनसे भी बात की जाए, और ये जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर इसकी वजूहात जानी जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।